My dear students, welcome to our YouTube channel स्टडी विद ज्वाला सर। तो प्यारे बच्चों, बीटीसी के छात्रों के लिए यह चैप्टर नंबर 1 से अंतिम क्लास होगी आपकी। और बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो आपके बीच में सबसे पहला क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया था कि रोमन संख्या L को किस संख्या से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए 50 को L से प्रदर्शित करते हैं। और इसे भी याद कर लीजिए, XL को 40 को XL से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या आपसे पूछा था। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या आपसे पूछी गई थी। तो 13 की जो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी वो होगी आपकी, अनुवर्ती का मतलब उत्तरवर्ती इसी को कहते हैं, इसी को परवर्ती भी कहते हैं। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ देने पर प्राप्त जो नई संख्या होती है वह उस दी गई संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा गया था। वो पूछा गया था कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। आपको 4 संख्याएं प्रदान की गई थी, 382.159 और दूसरी संख्या थी आपकी 286.105 और तीसरी संख्या थी आपकी 146.511 और अंतिम संख्या थी आपकी 286.058। तो प्यारे बच्चों, आपसे पूछा था 5 का स्थानीय मान किसमें सबसे अधिक होगा। तो जरा देखिए, याद रखिएगा, दशमलव के बाद अगर किसी भी अंक का आपको निकालना है स्थानीय मान, तो अगर दशमलव के एक अंक पर कोई संख्या है तो उसमें हम 1/10 का गुणा करेंगे। दशमलव के बाद दूसरे अंक पर अगर कोई संख्या है तो उसमें 1/100 का गुणा करेंगे। दशमलव के बाद तीसरे अंक पर कोई संख्या होगी तो उसमें हम 1/1000 का गुणा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसे करके हम स्थानीय मान निकाल पाएंगे। तो अगर हम पहली संख्या को देख लें, इसमें हम पहली संख्या को देख लें तो पहली संख्या में जो 5 है वह दशमलव के दूसरे अंक पर है, दाहिनी तरफ। अगर हम दाहिनी तरफ देखेंगे तो दूसरे अंक पर है, तो 5 में 1/100 का गुणा होगा, तो इसका स्थानीय मान 5/100 आएगा। अगले में तीसरे अंक पर है, तो 5 में 1/30 वाले यानी कि 1000 से गुणा होगा, तो इसका स्थानीय मान 5/1000 आएगा। और ये पहले ही अंक पर है इसलिए इसमें केवल 1/10 का गुणा होगा, तो यह 5/10 आएगा। और तीसरे में दूसरे अंक पर है इसलिए इसमें 1/100 का गुणा होगा, तो यह 5/100 आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 5/10, क्योंकि 5 का 10वां हिस्सा। बाकी सब देखिए 100वां हिस्सा, 120वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, तो ये सारी संख्याएं छोटी हैं। सबसे बड़ी संख्या है 5/10। तो सबसे अधिक स्थानीय मान किसका होगा? सी ऑप्शन में उपस्थित 5। तो दशमलव के अंकों का किस प्रकार से स्थानीय मान निकालेंगे, आप इस बात को भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 8365। 8365 में 3 का स्थानीय मान बताना था आपको। 3 का स्थानीय मान, तो अगर बगैर दशमलव की कोई संख्या है तो आप क्या करिए, अंक देखिए, ये तीसरे स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 3 में 100 का गुणा होगा, इसका स्थानीय मान 300 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 का था 80 व 90 के बीच, 80 से 90 के बीच आपको निकालना था अभाज्य संख्या। तो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 80 के बाद 81
9 से भी कट जाएगा स्वयं, और 80 के अतिरिक्त 81 के अतिरिक्त 82 भी वही हाल है। 83 एक ऐसी संख्या है जो केवल स्वयं और 1 से कटेगी, इसलिए एक क्या हो गया, 83 एक अभाज्य संख्या हो गई। अगली 84 भाज्य संख्या है, 85 भाज्य संख्या है, 86 भी, 87 भी क्योंकि 3 से कट जाएगी, 88 भी 2 से भी कटेगी, 11 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 89 अगला नंबर है 89। तो यही दो संख्याएं ऐसी हैं 80 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या है, जो केवल स्वयं से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी, 1 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो एक क्वेश्चन आपके लिए हम दे देते हैं, 30 व 40 के बीच, ये आपको करना है, एग्जाम में पूछा भी गया है, याद रखिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। 30 व 40 के बीच भाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट करना है, कमेंट में लिखना है कि 30 और 40 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी। अब अगली जो संख्या है 31.0435 में 5 का आपको स्थानीय मान निकालना है बच्चों, 5 का स्थानीय मान। तो मैंने दशमलव में बता ही दिया है, दशमलव का 1 2 3 4, दशमलव के दाईं तरफ चौथे अंक पर है, इसलिए 5 में 1 के साथ 4 जीरो वाले 1 से गुणा होगा, यानी कि 5/10,000, इसका स्थानीय मान होगा 5/10,000। तो प्यारे बच्चों दशमलव के अंकों का भी स्थानीय मान आप तेजी से निकाल लीजिए। अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो संख्या पद्धति से आपके बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो लास्ट क्वेश्चन है आपका 1, 0, 5 और 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति न हो, अंकों को दोहराया न जा सके। तो हम क्या करते हैं, अगर अंकों को दोहराया न जा सके तो सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा था, आपको सबसे छोटी संख्या भी निकालना बता देते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकलेगी, अगर कोई भी अंक आपको दिया गया है और आपको सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आप करेंगे क्या, सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, यानी कि आप और वही क्रम में पढ़ते चले जाइए, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी, तो यही होगी सबसे बड़ी संख्या। और अगर आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है तो जस्ट उल्टा आरोही क्रम में लिखिए, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी, तो यही होगी आपकी सबसे छोटी संख्या। तो प्यारे बच्चों दिए गए अंकों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आप इजीली निकाल सकते हैं। और आपका आज बीटीसी का चैप्टर नंबर 1 की क्लास समाप्त होती है। आप पक्का मान के चलिए इस चैप्टर से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आना तय है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए आपके अपने यूट्यूब। हाँ तो स्टूडेंट्स, थैंक यू टू वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्वाला सर। जय हिंद, जय भारत।